वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हूँ और तैयारी कर रही हूँ रमज़ान की। तो आज डे 2 है और पहले दिन जो मैंने सारी चीज़ें बनाई थी, आई होप आपने वो वीडियो देखी होगी और पसंद भी की है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और आज आई हूँ मैं डे 2 की तैयारी लेकर और इसमें जो जो चीज़ें बना रही हूँ वो बिल्कुल रमज़ान के हवाले से है, जो रमज़ान में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है और आसानी होती है। जब हम ये सारी चीज़ें बना के रखते हैं तो हमारे लिए रमज़ानों में इबादत करना बहुत आसान हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ कर रही हूँ सबसे पहले मैं फ़्राइज़ की तैयारी। और आपको पता है फ़्राइज़ बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं और रमज़ान में उनकी यही फरमाइश होती है कि मामा प्लेट भर के फ़्राइज़ होना चाहिए हमारे अफ्तार में। तो मैं इसे पहले से फ्रीज़ कर लेती हूँ क्योंकि रमज़ान में बहुत मुश्किल होती है जल्दी जल्दी सारी चीज़ें तैयारी करनी। और आपको पता है कि गैस की लोड शेडिंग तो होगी ही, तो इसलिए मैंने क्या किया था, लंबे स्लाइस जिस तरह से फ्राइज़ कटिंग करते हैं मैंने इसे कटिंग कर लिया और उसके बाद पानी बॉयल होने रख दिया था। जैसे ही पानी में बॉयल आना शुरू हुआ मैंने इसमें आलू शामिल कर दिया और 1 टेबलस्पून नमक डाल करके इसे बॉयल होने रखा। जैसे ही इसमें एक बॉयल आएगा, ठीक है, आपने इसे छान लेना है। आपने इसे पकाना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं पकाना, सिर्फ एक बॉयल आने तक आपने इसे छोड़ना है। जैसे इसमें एक बॉयल आएगा आपने इसे निकाल दिया छन्ने में। उसके बाद आपने किचन टॉवल ले लेना है, ठीक है, उसमें आपने इसको फैला देना है अच्छी तरह से और इसे मज़ीद ड्राई कर लेना है। पंखा फ़ैन ऑन कर ले या इसी तरह से आप किचन के जो काउंटर होता है उसमें आप रख दें थोड़ी देर के लिए। तो पानी क्या होगा, इससे अच्छी तरह से पानी निकल जाएगा इसका और ये खुश्क हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने भी छोड़ दिया था 10-15 मिनट के लिए और मैं दूसरे काम कर रही थी। तो जब तक ये अच्छी तरह से खुश्क हो गया है और फ्राइज़ हमारे जो हैं वो बिल्कुल ड्राई हो गए अच्छी तरह से, ये देखें, और जो भी हल्की फुल्की सी इसकी नमी थी ना वो उस तमाम पानी इसके कपड़े ने जब्स कर लिया और यहाँ पर ये अच्छी तरह से ड्राई हो गया। अब मैं क्या करूँगी, इसे प्लेट में या किसी बर्तन में आपने निकाल लेना है। सारे फ्राइज़ इसमें निकाल लिए और इसके ऊपर आप चाहें तो 1 चम्मच ऑयल डालकर यानी 1 टेबलस्पून 2 टेबलस्पून ऑयल डाल के इसे अच्छी तरह से मिक्स करें और फ्रीज़ कर लें। फिर आप इसको आराम से महीने 2 महीने तक भी आप रखेंगे फ्रीज़र में तो ये ख़राब नहीं होंगे। तो यहाँ पर दूसरा तरीका है कॉर्नफ्लावर मैंने डाल दिया इसके अंदर। इसे अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना ताकि तमाम आलू पे कॉर्नफ्लावर अच्छी तरह से कोट हो जाए। और मैं इसे थोड़ा सा छान लेती हूँ, मज़ीद एक्स्ट्रा जो भी कॉर्नफ्लावर है वो भी निकल जाए इसके अंदर से। और उसके बाद मैंने ले लिया है ज़िप-लॉक बैग और इसके अंदर मैंने डाल दिया है फ्राइज़। आपने जितना फ्राई करना है उसी हिसाब से आपने, जितने दिन के हिसाब से, जितने घर में बच्चे हैं या बड़े हैं उसके हिसाब से आपने पैकेट बना लेनी है। तो यहाँ पे मैंने 2 पैकेट बना लिया है। आपने जितना भी करना है इस तरीका ये है और आप इसी तरह से करके रखें 2-3 महीने तक आपका ये अच्छी तरह से फ्रीज़ हो सकता है। लेकिन मैं कहूँगी यही कि ज़्यादा दिन तक ना रखा करें चीज़ों को। रमज़ान के हवाले से मैं ये चीज़ें बता रही हूँ ताकि आप रमज़ान में थोड़ा टाइम का इशू होता है, इबादत करनी होती है, तो इसलिए आप करके पहले से रख लें। आम दिनों में आप 1-2 दिन के लिए रखा करें, ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, अब चावलों की बारी है। चावल मैंने भिगोए हैं, ये खीर वगैरह के लिए, सहरी के लिए मैंने तैयारी की है और इसको मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया था। चावल बासमती चावल मैंने लिया था और इनको मैंने अच्छी तरह से वॉश करके भिगो दिया था आधे घंटे के लिए। अब इसे मज़ीद पानी इसका और निकल जाए, इसे साइड में रखती हूँ। और यहाँ पे लहसुन अदरक मैंने छिल के रखा था तो इसको पीस ले रही हूँ क्योंकि आपको पता है कि लहसुन अदरक का बहुत इस्तेमाल होता है रमज़ानों में खानों में। तो इसके लिए तैयारी भी मैं पहले से कर लेती, तो आप लोग भी कर लें इसकी तैयारी, तो आपका वक्त बहुत सारा बच जाएगा, ठीक है, इस तरह के कामों से। तो यहाँ पर मैंने लहसुन अदरक पीस लिया है और इसे रखती हूँ मैं साइड में। और अब दिखाती हूँ आपको मैं चने की दाल यहाँ पर मैंने लिए हैं। और चने की दाल पकोड़े बनाने के लिए या बड़े बनाते हैं चने की दाल के, बहुत मज़े का लगता है। तो पकोड़े बनते हैं चने की दाल के, इसकी वीडियो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो इसको भी मैंने 1 घंटा पहले भिगो दिया था, तमाम चीज़ों को मैंने एक साथ ही भिगो दिया था। तो यहाँ पर इसे अच्छी तरह से पानी निकाल दिया इसका और अब मैं इसे पीस लूँगी और पीसने के बाद इसे डब्बे में अलग अलग करके फ्रीज़ कर दूँगी। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ दाल और दाल के अंदर जो चीज़ें जाएंगी वो आपको बताती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने दाल को मशीन जग में डाल दिया और इसके अंदर साबित ज़ीरा मैंने लिया, हाफ़ टी स्पून से भी थोड़ा कम मैंने लिया है साबित ज़ीरा। और इसके अंदर नमक शामिल कर रही हूँ हाफ़ टी स्पून। और इतने दालों के हिसाब से मैं बना रही हूँ। मैंने 2 डब्बे दाल लिए थे,
चने की दाल और लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये है हाफ़ टी स्पून, और थोड़ा सा पानी डाल के इसे थिक पेस्ट बना लेना। जिस तरह से पकोड़ों का बैटर होता है ना, बिल्कुल उसी तरह से मैंने इसे पीसना है। और पीसने के बाद ये हमारा बैटर तैयार हो जाएगा पकोड़ों के लिए। जब भी रमज़ान में हमारा दिल चाहेगा कि हमें पकोड़े खाना है आज, तो आपने एक पैकेट निकालना है और इसके ऊपर जो जो चीज़ें जाएंगी वो पकोड़े की सारी चीज़ें होती हैं, यानी रेड चिली पाउडर है, धनिया है, ज़ीरा है, धनिया पुदीना है, प्याज है, हरी मिर्चें हैं, तो ये सारे, और चावल का आटा भी इसमें शामिल करें तो बड़ा क्रिस्पी क्रंची बनता है। तो इस तरह से बहुत आसानी हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने दाल को भी पीस करके रख लिया है, और चावल जो मैंने रखा था ना पानी निकलने के लिए, तो अच्छी तरह से पानी निकल गया। मज़ीद इसे ड्राई होने के लिए मैंने किचन टॉवल लेकर के उसके अंदर चावलों को फैला दिया है, और 10-15 मिनट के लिए मैं इसे फ़ैन चला के मैं इसे छोड़ रही हूँ। तो ये पानी जो है मज़ीद ड्राई हो जाएगा और ये सूख जाएगा बिल्कुल चावल। फिर चावलों के साथ क्या करती हूँ फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो अभी 10 मिनट के लिए मैं इसे छोड़ रही हूँ ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी जो है वो खुश्क हो जाए। तो 10 मिनट हो गए और चावलों में से जो पानी था वो बिल्कुल निकल गया है, अच्छी तरह से खुश्क हो गए हमारे चावल। तो इसे मैं निकालूंगी अलग एक बाउल में और इसे मशीन में डाल करके अब मैं इसे पीसूँगी। और इसमें 5 छोटी इलायची आप डाल सकते हैं, 5-6, ठीक है। और इसे मैं पीस लूँगी बारीक। तो ये हो गया हमारी सहरी में फिरनी खीर। आपने अगर बनाना है तो फ्रीज़र से निकालना है इसे, दूध आपने पका के रख लेना है। जब भी आपने फिरनी या खीर बनाना है आपने इसमें से डालना है, जितने भी आप बना रहे हैं उस हिसाब से मिक्सचर डालें ये। और ज़बरदस्त से 10 मिनट के अंदर आपने खीर या फिरनी बना लेनी है सहरी के लिए। तो ये काम भी मैं हमेशा करके रखती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड को सहरी में मीठा बहुत पसंद है। तो ये चीज़ें मैं करके रख लेती हूँ तो मुझे बहुत आसानी होती है, बड़े मज़े का लगता है ये। इस तरह से बना के मैं हमेशा रखती हूँ। तो आज आप लोगों के साथ भी अपनी ये वीडियो ज़बरदस्ती शेयर की है। तो इस तरह से मैंने डब्बे में डाल दिया है इसे, और आप चाहें तो लेबल लगा सकते हैं इसके अंदर लिख करके, जो मैं भी लगा दूँगी ताकि मुझे याद रहे कि क्या क्या चीज़ें मैंने करके पहले से तैयारी कर ली है। तो जब आपने बनाना है उसको यूज़ करें और ज़बरदस्त सी खीर आपकी मिनटों में तैयार हो जाएगी। वो लंबा प्रोसेस उस वक्त ये सारे काम करना से आसान है कि आप ये सब चीज़ें करके पहले से ही रख दें, ठीक है। तो ये हो गई हमारी तैयारी। अब मैं आती हूँ हरी धनिया पुदीने की चटनी की तरफ, जो बहुत ज़रूरी है, पकौड़े वगैरह में इस्तेमाल होता है। इसके बगैर तो हमारा इफ्तार मुकम्मल ही नहीं होता है चटनियों के बगैर। तो मैंने धनिया पुदीना ले लिया था, एक एक दो दो गड्डियाँ। लेने के बाद इसे अच्छी तरह से वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद 3 पानी से मैंने इसे जग में डाल दिया। कुटी मिर्च डाली हूँ ½ टी स्पून, नमक डाल रही हूँ 1 टीस्पून इसके अंदर, और ज़ीरा है, साबित ज़ीरा डाली हूँ इसमें, थोड़ा सा डाला है, यानी ½ टी स्पून मैंने ज़ीरा डाल दिया। और ये जो लहसुन अदरक मैंने अभी पीसा है फ्रेश, इसको मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1 टीस्पून के करीब, ठीक है। डालने के बाद, और यहाँ पर इमली का पल्प है जो मैंने बीज निकाल करके इसका गूदा निकाल लिया था, तो ये इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। और थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ जितना मुझे इसका थिकनेस रखनी है चटनी की, और इसे पीस लूँगी। ज़बरदस्त सी चटनी, आप इसे जिस तरह से भी इस्तेमाल करना चाहते हैं, पकौड़ों में, चाट में, तो ये बहुत बेहतरीन सा मेरा बन करके चटनी तैयार हो गया है। तो मैंने इसे निकाल लिया डब्बे में, और इस तरह से आप भी निकाल लें और निकाल के रख लें तो रमज़ान में आपके लिए आसानी हो जाएगी। अब आती हूँ मैं इमली और गुड़ की चटनी की तरफ। तो इमली को भी मैंने भिगो के रख दिया था, आधे घंटे मैंने इसे रखा और इसके बीज निकाल दिए इसके अंदर से। अब इसके मज़ीद इसे छान लूँगी क्योंकि ये ऊपर का जो मज़ीद इसका होता है ना, मैं इसे ब्लेंड नहीं करती बल्कि छान के इसे हटा देती हूँ। और ये हमारा गूदा आ गया है, इमली का ज़बरदस्त सा पल्प तैयार हो गया है, और अब मैं इसे पकाऊँगी, ठीक है। तो चलते हैं कुकिंग के लिए। तो कुकिंग करने के लिए मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया है और इसके अंदर इमली को शामिल कर दिया। अब इसके अंदर थोड़ा पानी शामिल करूँगी कि ये बहुत ज़्यादा थिक हो रहा है अभी। तो इसमें गुड़ वगैरह मसाले जब डालूँगी तो ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा। तो इसमें मैंने ½ कप से थोड़ा ज़्यादा पानी डाल दिया, शामिल कर दिया इसके अंदर। अब इसके अंदर जो चीज़ें जाएंगी वो आपको बता दूँ। मैंने गुड़ लिया है, 1 प्याली मैंने गुड़ शामिल कर दिया है, और ये है काला नमक ½ टी स्पून, और इसमें ज़ीरा शामिल कर दी हूँ ½ टी स्पून, रेड चिली पाउडर है ½ टी स्पून, तीखा आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, सौंठ डाला है ½ टी स्पून इसके अंदर, और अजवाइन डाली हूँ थोड़ा सा, और नमक डाली हूँ थोड़ा सा। ये आपने देख लेना है, कम ज़्यादा आप अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर तमाम चीज़ें मैंने इसके अंदर डाल दी हैं और ये ज़बरदस्त से 10 मिनट इसे कुक करूँगी। और अगर आप इसके अंदर कलर चाहते हैं, थोड़ा सा रेड कलर हो, तो थोड़ा सा फूड कलर आपने डाल देना है, चंद ड्रॉप, तो मैं भी इसके अंदर शामिल कर दूँगी। ये देखें यहाँ पर मैंने 2-3 ड्रॉप रेड फूड जेल जो है ना वो डाला है मैंने। कलर जो होता है ना वो वाली नहीं डाली, उससे कलर नहीं आता है खूबसूरत, तो जेल जो होता है ना फूड कलर वो इसके अंदर मैंने शामिल किया है। 2-3 ड्रॉप के अंदर ही ये ज़बरदस्त खूबसूरत सी शक्ल आ गई इसकी और हमारा 10 मिनट के अंदर ये रेड चटनी बेहतरीन से तैयार हो गई है। और इसे भी ठंडा होने के लिए रख दिया था। जैसे ये ठंडा हुआ अब आपने इसे जार में भर देना है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी चटनी तैयार इमली और गुड़ की। इसे भी आप फ्रीज़ कर लें, चाट बनाएं, चना चाट या पकोड़े, जिस चीज़ के साथ, हर चीज़ के साथ ये ज़बरदस्त बहुत मज़ेदार लगती है। तो इसे रख दिया साइड में और अब मैं चलती हूँ पापड़ी के लिए तरफ। जो चने चाट की जान है, पापड़ी के बगैर जो है वो चाट मुकम्मल नहीं होती। तो मैंने 2 कप मैदा ले लिया है और इसमें 1 टीस्पून नमक शामिल कर रही हूँ और इसे अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ और 2 से 3 टेबलस्पून इसमें ऑयल डाल दूँगी। ऑयल से ये बहुत क्रिस्पी बनता है, ठीक है, और इसके अंदर शाइन भी आती है जब आप इसे फ्राई करेंगे तो यहाँ पे 2-3 टेबलस्पून के करीब मैंने ऑयल शामिल कर दिया और इसे सख्त आपने गूंदना है, नरम नहीं गूंदना है। जैसे रोटियां वगैरह होती है ना वैसा डो नहीं बनाना है आपने सख्त डो बनाना है, ठीक है। क्योंकि पापड़ी है और पापड़ी अगर आपने नरम आटा की डो बनाई तो क्या होगा कि सॉफ्ट ज़्यादा दिन नहीं आप उसे नहीं रख सकते, वो क्रंची नहीं रहेगा, वो नरम हो जाएगा बिल्कुल, तो फिर वो अच्छा नहीं लगता खाने में और देखने में भी। पापड़ी नहीं रहेगी, वो बात ही नहीं होगी इसकी। तो आपने सख्त सा जैसे मैंने गूंदा है इस तरह से रख दें और 5 मिनट के लिए मैं इसे रेस्ट दूँगी। तो 5 मिनट के लिए मैं इसे रेस्ट देती हूँ। उसके बाद फिर मैं इसकी छोटी छोटी सी गोलियाँ बनाऊँगी और उसके बाद इसे बेलूँगी, तो आपको बताती हूँ मैं। तो यहाँ पर मैंने 5 मिनट का रेस्ट दे दिया और उसके बाद ये थोड़ा सेट हो गया है हमारा आटा। उसके बाद अब क्या करूँगी, इसकी छोटी छोटी सी गोलियाँ बना दूँगी। और ये रमज़ान के पहले से बनाना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि रमज़ान में बहुत वेस्ट होता है इसके पीछे टाइम, तो मैं हमेशा बना के रख लेती हूँ। तो यहाँ पर छोटे छोटे बना लें या आपने 2 रोटियाँ बड़ी बेल लेनी है। अगर उसमें गोल गोल से आपने बनाना है, बिल्कुल कटर से काटना है तो आप उसे काट लीजिएगा, और अगर नहीं तो आप मतलब कोई से भी शेप हो जाए, आपने तो उसे तोड़ के चूर करके ही आपने खाना है उसे, कौन सा आपने साबित खाना है। तो अगर आपसे गोल नहीं भी बने तो कोई मसला नहीं है, आप जैसी भी शक्ल की बनाएंगे ना पापड़ी अच्छी ही लगेगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पर इस तरह से पतला बिल्कुल बेला, आपने जितना पतला बेलेंगे उतने क्रिस्पी बनेगा आपकी पापड़ी। तो यहाँ पर मैंने सारे बेल लिए हैं और ऑयल रख दिया था मैंने गरम होने के लिए, तो ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा गरम हो गया है तो इसे मैंने ठंडा कर लिया और मैंने एक ट्राई किया था पहले डाल करके, तो माशाल्लाह वो बिल्कुल बेहतरीन बना। तो फिर इसके बाद मैंने बाकियों को डालना शुरू किया है। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्लेम तेज़ नहीं रखना आपने, वरना क्या होगा कि फ्राई तो हो जाएगा, अच्छा भी लगेगा, लेकिन फिर ज़्यादा देर तक वो आपका पापड़ी नहीं रहेगा, उसके बाद फिर रोटी की शक्ल हो जाएगी, तो सॉफ्ट हो जाएगा वो। तो आपने स्लो फ्लेम पर इसे पकाना है 10 से 12 मिनट, ठीक है। तो ये ज़बरदस्त सी पापड़ी तैयार हो गई है हमारी और इसे ठंडा कर लिया मैंने, ठीक है। ठंडा होने के बाद इसे भी ज़िप लॉक बैग में मैंने डाल दिया है, ठीक है। हवा बिल्कुल नहीं जाए इसके अंदर, अगर हवा गई तो आपकी पापड़ी वैसी नहीं रहेगी। तो यहाँ पर मैं आपको तोड़ कर दिखा देती हूँ कि ये देखें कितना ज़बरदस्त से हमारा तैयार हुआ है ये पापड़ी। और चने चाट में मैं मीठे दही बड़े जिस चीज़ में भी आपने यूज़ करना है उसके लिए रेडी कर लिया है। अब मैं चलती हूँ बेसन की तरफ, और ये बेसन मैंने घर में ख़ुद पीसा है, इसकी वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह, तो आपको बिल्कुल दिखाऊँगी कि मैंने बेसन किस तरह से बनाया था। तो यहाँ पर बेसन पे मैंने शामिल कर लिया है कुटी मिर्च और ज़ीरा, धनिया, ठीक है, रेड चिली पाउडर, जो पकोड़े में सारी चीज़ें जाती हैं ना, तो वो सारी चीज़ें मैं एक दफ़ा मिक्सचर बना करके इसका बना के मैं रख देती हूँ। तो साबित कुटा धनिया इसमें डालती हूँ, इससे टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। आपने पाउडर नहीं डालना है, इससे टेस्ट अच्छा नहीं आएगा बिल्कुल भी। नमक शामिल कर देना है थोड़ा सा, और फिर मज़ीद आप जब बनाएं तो उस वक्त आप देख लें। तो बेसन का बैटर ये मिक्सचर जो है ये मैंने रेडी कर दिया है, इसे भर दूँगी जार में। और जब आपने फ्राई करना है, कुछ भी बनाना है, तो आपने
जैसे 4 टेबलस्पून आपने बेसन का लिया है तो इसमें 2 टेबलस्पून मैदा शामिल कर देना है आपने, क्योंकि बाहर वाले जो पकोड़े वगैरह बनाते हैं ना उनके इसमें दोनों चीज़ें शामिल होती हैं, मैदा भी और बेसन भी। ठीक है, तो मैंने इसके अंदर मैदा शामिल नहीं किया है अभी, क्योंकि मैदा मेरे पास अभी था नहीं, तो इसलिए मैंने अभी बेसन सिर्फ रखा है। आपने जब भी कुछ भी बनाना हो बेसन से रिलेटेड तो आपने उस वक्त शामिल कर देना है मैदा। अब मैं आ रही हूँ बिरयानी के कोरमे की तरफ। इसका भी मैं मैरिनेशन करके रखती हूँ, तो रमज़ान में जब भी बिरयानी खाने का दिल होगा तो मैं इसे फटाफट निकालूंगी फ्रीज़र से और थोड़ा देर के लिए रखूँगी बाहर। उसके बाद इसे फ़ौरन से बिरयानी तैयार हो जाएगी। तेल में इसको डालूँगी, उसके बाद प्याज फ्राई कर करके, मैं इसमें डालती नहीं हूँ, प्याज फ्राई करने से इसका टेस्ट मुझे नहीं पसंद है। तो मैं बिरयानी की तमाम चीज़ें जो बिरयानी में डाली जाती हैं वो तमाम चीज़ें मैंने इसके अंदर डाल दिया है। चिकन के अंदर थोड़ा सा मैं बाहर का बिरयानी मसाला भी डालना है मैंने इसके अंदर, हरी मिर्चें पीस करके मैंने वो शामिल कर दिया 1 टेबलस्पून भर करके। थोड़ा सा फूड कलर डाला है, हल्दी, धनिया नहीं सॉरी ज़ीरा साबित, ठीक है ना, धनिया नहीं डालती हूँ मैं बिरयानी में। कुटी मिर्च आप अपने हिसाब से देख लें। तो दही डाल दिया, लहसुन अदरक डाल करके मैं इसे अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लूँगी। और मिक्स करने के बाद इसको भी किसी आपने बैग में डालना है, एयर टाइट बैग में डालना है तो उसमें डाल सकते हैं, नहीं तो फिर आपने इस तरह से बॉक्स ले लेना, उसके अंदर आपने पूरा आपने डाल दिया बिरयानी का कोरमा मसाला जो आपने बनाया है, बिरयानी मसाला चिकन का, तो इस तरह डाल करके आपने फ्रीज़ कर दिया इसे। अब आ रही हूँ मैं दही बड़े मसाले की तरफ। एक होता है चाट मसाला और एक होता है दही बड़ा मसाला, जो मीठा भी होता है और नमकीन भी होता है, इन दोनों में ये यूज़ किया जाता है। तो ये भी बहुत मज़े का मसाला होता है। तो इसके लिए मैंने साबित मिर्चें ले ली हैं, 15-20 मैंने ले लिया, और मैंने 3 टेबलस्पून धनिया लिया है साबित और ज़ीरा लिया है। तो इन तीनों चीज़ों को पहले हल्का सा 1 मिनट के लिए मैं इसे रोस्ट करूँगी, उसके बाद इसके अंदर अजवाइन शामिल करूँगी। ठीक है, तो यहाँ पर हल्का से इसे रोस्ट कर रही हूँ। जैसे इसके अंदर अच्छी सी खुशबू आने लगेगी उसके बाद मैं इसके अंदर अजवाइन डालूँगी और चंद सेकंड उसे भी भून लूँगी, रोस्ट कर लूँगी, और फिर तमाम चीज़ों को मैं पीस लूँगी। तो यहाँ पर मैंने अभी अजवाइन भी शामिल कर दिया है। आपने जितना बनाना है उस हिसाब से आप क्वांटिटी डबल कर सकते हैं। काला नमक डालना चाहते हैं तो काला नमक भी आप इसमें डाल दीजिएगा, ठीक है, और प्लेन नमक डालना चाहते हैं तो दोनों को मिला करके आपने डालना है। मैंने सिर्फ काला नमक इस्तेमाल किया 1 टीस्पून। डालने के बाद इसे मैंने पीस लेना है, और इसे बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसना, आपने थोड़ा सा मोटा रखना है। ठीक है, अगर थोड़ा सा ज़्यादा भुनना चाहते हैं साबित धनिया मिर्चों को तो आप कर सकते हैं, उससे भी अच्छा ही टेस्ट आता है। मैंने थोड़ा सा कम रखा है। तो यहाँ पर ये ज़बरदस्त खुशबूदार दही बड़ा मसाला तैयार हो गया है, और इसे मैंने निकाल दिया है एक प्याले में, और ये हो गया ज़बरदस्त मसाला तैयार। इसको भी मैं एयर टाइट जार में रख दूँगी। बेहतरीन से हमारी डे 2 की तैयारी हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी जल्दी सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप मैंने किया है, क्योंकि फिर मुझे नॉर्मली घर के खाने भी बनाने होते हैं, बच्चे स्कूल से आते हैं उसकी भी तैयारियां करनी होती है। तो ये है मेरी डे 2 की तैयारी। इंशाल्लाह फिर आगे आपके साथ ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आऊँगी, और आई होप आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अब आपसे इजाज़त चाहूँगी, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।